क्या ये सही है कि देश के तमाम हिस्सों में जो सोसाइटी का पोलराइजेशन है वो इतना स्टबर्न है, इतना जिद्दी पोलराइजेशन है कि वो अपने नेता को छोड़ करके अब कोई दूसरा कुनबा बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अगर लालू यादव के साथ जो वोट बैंक है, लालू यादव पिछले 20 वर्षों में, 15 वर्षों में उस वोट बैंक के अलावा वो अपना वोट शेयर नहीं बढ़ा पाए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लालू के समर्थन में जो पोलराइज्ड वोटर हैं, उसके अलावा जो दूसरी तरफ पोलराइज्ड वोटर हैं, वो एक दूसरे को नापसंद करते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ने में दिक्कत होती है। ऊपर में नेता जुड़ भी जाते हैं तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उनका गठबंधन होता है, उसके बाद फिर अलग हो जाता है। आपको लगता है कि ये जो एक्यूट पोलराइजेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ जो एरिया है, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ भी देख सकते हैं आप, और डिफरेंट एरिया में, महाराष्ट्र में वो स्थिति अलग है, दक्षिण में वो स्थिति अलग है, और सेंट्रल इंडिया में वो स्थिति अलग है। लेकिन हिंदी पट्टी में जो पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन इतना एक्यूट है कि उसके बियॉन्ड वो अपनी विचार पर आगे बढ़ करके अपना कोई नया वोट बैंक अपने तरफ जोड़ने में कामयाबी नहीं पा रही है। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण आपको लगता है? देखिए, क्या है कि जब आप ये चुनावी राजनीति के इतिहास को देखें तो ये जो जितने भी 17 बड़े-बड़े नेता हुए हैं, पहले भी और आज जो हैं, ये जाहिर सी बात है कि इस देश में धर्म की बात छोड़ दीजिए, जाति के नाम पर बहुत सारे नेताओं का विकास हुआ, बहुत सारे नेता इस देश में आगे आए और खासकर हिंदी पट्टी में ऐसे बहुत सारे नेताओं का जन्म हुआ जो जाति के नाम पर उभरे और जाति को आगे बढ़ाकर अपने को नेता बने। तो जो नेता जाति के नाम पर आगे बढ़े हैं, जाहिर सी बात है उस जाति का वोट आज भी, वो अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, उस जाति का वोट आज भी इंटैक्ट उनके साथ है। जैसे कि आपने उदाहरण भी दिया लालू यादव या कई ऐसे नेता हैं। अब क्या है कि इसी बीच में बीजेपी 80 के बाद जब बीजेपी का उभार होता है, तो उसी जाति में बीजेपी भी सेंध लगाती गई है। उसी जाति में बीजेपी के पास कोई अपना वोट बैंक नहीं था। आपका ऊपर से कह सकते हैं कि 4% सवर्णों का वोट था या ब्राह्मणों का वोट था, टोटल में 10% उसके पास वोट था। तो ये 10% वोट आज बीजेपी के उससे कई ज्यादा आगे जा चुकी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जाति के नाम पर जो नेता आगे बढ़े, जातीय जमात को लेकर, वो नेता आज भी जिंदा है और उनके साथ एक जाति विशेष का वोट बैंक आज भी उनके साथ इंटैक्ट है ये। और अगर उस नेता के साथ या उस पार्टी के साथ कोई अलग से वोट बैंक, जो आपका सवाल है कि वोट बैंक नहीं जुड़ता है या जोड़ने में असफलता मिलती है या जुटता भी है तो बहुत कम जुटता है, उसके पीछे कारण है कि कोई भी देश में आज की तारीख में ऐसा नेता नहीं है, खासकर छत्र क्षेत्रीय नेता, जो कोई बहुत बड़ा दायरा खड़ा कर रहा हो और जिसके साथ दूसरे दलों से टूट कर जनता उसके साथ जुड़े हो या नया जनता उसके साथ वोटर के रूप में जुड़ जाए, ऐसा कोई नेता ही अभी तक नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, इसी देश में लालू प्रसाद यादव की चर्चा बहुत कई बातों को लेकर की जाती है। आज भी यह इस नेता के साथ करीब करीब 32 से 34% वोट शुरू से ही, जब से लालू यादव की राजनीति है 90 के दशक से अगर जोड़ लीजिए तो उसके साथ ही इंटैक्ट है। उसकी सरकार बने या न बने, 28 से लेकर 34% के साथ उसके वोट बैंक है। इस तरह का वोट बैंक आज की तारीख में किसी नेता के पास इंटैक्ट नहीं है लंबे समय से। और रही एक उदाहरण मैं इसके बगल में देता हूं, बीजेपी को अगर आप मान लीजिए, तो बीजेपी के साथ धार्मिक धार्मिक तबके के लोगों का भी जुड़ाव है। माने जैसे हिंदुइज्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर उससे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जातीय राजनीति है, सवर्णों की राजनीति है, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोग हैं, कई तबके के लोग उनके साथ हैं।
लेकिन अभी भी कई राज्यों में जहां पर छत्रप काफी मजबूत है, वहां पर समझिए कि उनके उनके साथ जातियां समाहित है, और जातियों की ये राजनीति जो है आज भी छत्रपों के हाथ में ही है, आशुतोष जी। तो नहीं तो जाति को इसका जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता की पार्टी के पास एक नुस्खा है, और वो नुस्खा है धर्म का, जो कि बड़ा आधार क्रिएट करता है। मान लीजिए लालू यादव के पास एक नुस्खा था जाति का, और उसमें एक जाति यादव और मुसलमान का जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन उधर अगर 28 से 34% उनके साथ इंटैक्ट है, तो इधर लगभग 70% जो है उनके खिलाफ भी लामबंद हो जाता है। और इसी पर अभी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की माथापच्ची चल रही है कि ये जो 70% है उसको अपने घेरे में कैसे किया जाए। उस हिसाब से आइडियोलॉजिकली अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक आइडिया का बेस है, और वो बेस उसका जो पाई है वो बड़ा लंबा है, और वो फिर क्षेत्र को तोड़ देता है और जात को तोड़ देता है। इस हिसाब से आप जो कह रहे हैं कि अपने उफान पर है, तो अगर धर्म का जो पाए ये बढ़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये एक बड़ा कारण है कि बाकी लोगों से इनकी सर्वग्राह्यता ज्यादा होती है, और बाकी कास्ट का भी कॉम्बिनेशन ये अंदर खाने खेलते रहते हैं, या वो भी इनकी रणनीति का हिस्सा होता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना पाई बड़ा कर देता है, अपना चार्ट बड़ा कर लेता है। और क्या यही एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस इस बीच में पिस रही है? कांग्रेस कोई आइडिया फ्लोट नहीं कर पा रही है जो बीजेपी के बराबर या समानांतर अपना पाई खड़ा कर सके। नहीं, ये जो है ना, ये ठीक है, आपका सवाल बहुत तार्किक सवाल है, और मैं इसमें ये कह रहा हूं कि बीजेपी की राजनीति केवल देखिए धर्म पर ही आधारित नहीं है, उसके साथ धर्म भी है, जातियां भी है, और एक चीज और, हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा उसमें तड़का लगा हुआ है। और इसके बगल में अगर कांग्रेस की राजनीति देखेंगे तो एक जमाने में बहुत पुराने, हालांकि मैं उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करता, कि कहा जाता है कि कांग्रेस सवर्णों की पार्टी थी, ब्राह्मण और दलित और मुसलमान तीनों मिलकर उसको वोट डालते थे। हालांकि मैं इसमें ज्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, और जब तक कांग्रेस सबल रही, क्योंकि एक छत्र उनका राज था, तब तक वो चुनाव जीतती थी, सरकार बनाती थी, बड़े स्तर पर आती जाती थी, और उसमें समझिए कि कांग्रेस जब अकेली बड़ी पार्टी होती थी तो उसमें विकास का भी कोई मुद्दा नहीं था। आज भी देश में विकास का कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के साथ धार्मिक और उससे भी बड़ा हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी की जो राजनीति है उसका फलक बहुत, दायरा बहुत बड़ा है। बीजेपी हर सेक्टर में, हर जाति में, हर धर्म के लोगों में अपना समझिए कि बढ़ावा बढ़ाने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम प्रयास करती है, क्योंकि उसकी 24 घंटा राजनीति उसके खून में, पार्टी के खून में है। मेरा ये कहना है कि इसके विलग आप दक्षिण के राज्यों में भी चले जाइए। दक्षिण के राज्यों में जो बड़े बड़े स्टालवार्ड, जो बड़े नेता हुए हैं, या अभी भी हैं कुछ नेता उसमें से बचे हुए, पुराने नेता तो सब गुजर गए, वहां भी समझिए कि जो राजनीति शुरू हुई थी वो जाति के नाम पर ही राजनीति शुरू हुई थी। और जाति आज भी उन्हीं पार्टियों के साथ, वो एआईडीएमके हो, डीएमके हो, वो उनके साथ आज भी एक खास जातियां उनके साथ जुड़ी हुई है। आप कर्नाटक में ही देखिए ना, कर्नाटक में जो बीजेपी को जो वोट बैंक मिलता है, वो कलिंगा और उसका क्या नाम है, वो लिंगायत का, उसके बीच में जो क्लैशेज हैं, तो बीजेपी ने उसको अपने पास में रख लिया, लिंगायत को। तो ये जातियों की जो राजनीति है, जातियों की राजनीति से बीजेपी भी उसमें उतनी ही सफल है जितना कि छत्रप सफल है। इस जातीय राजनीति में कांग्रेस कहीं सफल नहीं है, उसके साथ कोई जातियां नहीं है। वो केवल एक ही काम करता है कि हम देश की आजादी दिलाए, पुरानी पार्टी है, देश की आजादी दिलाए, हमारे पास कुछ डेवलपमेंट के सूत्र हैं, सरकार चलाने का उनका अपना मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री है। हालांकि ये बात अलग है कि उस जाति के भी कांग्रेस पार्टी के भीतर मैक्सिमम लोग देश के साथ गलत काम ही किए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में अधिकतर लोग शामिल रहे हैं। मैं इस बात के दावे के साथ कहता हूं,
लेकिन परिस्थितियां बदलती है, नेता परिस्थितियां बदलती है, नेता। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।